नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ सुनील सुशीला शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए प्रशासन और सरकार की ओर से भले ही कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रशासन बाल विवाह रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। भीलवाड़ा में जहां एक और प्रशासन बाल विवाह नहीं होने के दावे ठोक रहा है, वहीं धार्मिक स्थलों पर नवविवाहित नाबालिग जोड़े धोख लगाकर अपने भावी जीवन की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। जिले के फूलिया कला उपखंड क्षेत्र के मंदिरों में इन दिनों नाबालिग जोड़ों का तांता लगा हुआ है। यहाँ सवाल ये है कि आखिर प्रशासन को बाल विवाह की खबर क्यों नहीं लगी? इन जोड़ों पर शारदा एक्ट के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? ये तमाम सवाल शायद इन तस्वीरों के माध्यम से प्रशासन के दावों की पोल खोल रहे हैं। बारां के शाहबाद थाना इलाके के 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में आबकारी विभाग की अनदेखी के कारण नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्षेत्र में खुलेआम अवैध शराब बेची जा रही है। शराब की बिक्री से ग्रामीण महिलाओं में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। ऐसे में महिलाओं ने शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं महिलाओं ने शराब की बिक्री को पूर्ण रूप से बंद नहीं करने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। झालावाड़ के बंदा जागीर गांव में इस भीषण गर्मी में पेयजल संकट गहराया हुआ है, जिसके कारण ग्रामीणों को दूर दराज से पैदल जाकर पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधियों द्वारा अनेक वादे किए जाते हैं, लेकिन इस मूलभूत आवश्यकता की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं गाँव में लगे अधिकांश हैंडपंप भी बंद पड़े हैं, जिनकी जलदाय विभाग को सूचना देने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में ग्रामीणों और पशुओं को पेयजल समस्याओं का भीषण सामना करना पड़ रहा है। राजधानी के चोमू कस्बे की कई कॉलोनियों में भीषण गर्मी में पेयजल की सप्लाई नहीं होने के कारण महिलाओं का गुस्सा फिर फूट पड़ा। मंगलवार को जलदाय विभाग कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। वार्ड 10 की महिलाओं ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया। आक्रोशित महिलाएं ढोल नगाड़ों के साथ शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जलदाय विभाग पहुंची, जहां पेयजल सप्लाई की मांग को लेकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। राजधानी के चोमू में एक और जहां पेयजल किल्लत के चलते लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जलदाय विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते जलदाय विभाग के कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर ही स्कूल के पास लगे बोरिंग की सील लीकेज होने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। अव्यवस्थाओं का आलम यह रहा कि जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे लोगों को आवागमन में भी परेशानी उठानी पड़ी। वहीं कई कॉलोनियों में लोग पानी के लिए तरस गए। कोटा के रामगंज मंडी में चल रहे नरेगा कार्यों में कहीं भी पानी और छांव की व्यवस्था नहीं होने से श्रमिक भीषण गर्मी में काम करने को मजबूर हैं। विश्राम के लिए श्रमिक पेड़ों के नीचे बैठने को विवश हैं। इतना ही नहीं, श्रमिकों के लिए नरेगा स्थल पर मेडिकल किट भी उपलब्ध नहीं है। श्रमिकों का आरोप है कि भीषण गर्मी में अपना टास्क पूरा करने के बाद भी घर नहीं जाने दिया जाता। पंचायती विभाग की ओर से प्रत्येक नरेगा स्थल पर टेंट लगाकर छाया करने का प्रावधान है, परंतु फिर भी पंचायत कर्मी सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
धौलपुर में चंबल किनारे बसे गांव राजघाट के लोगों ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर जिला कलेक्टर पहुंचकर जिला कलेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने नवनिर्वाचित विधायक शोभा रानी कुशवाहा को भी अपनी पीड़ा सुनाई। विधायक शोभा रानी ने ग्रामीणों से जल्द ही सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने बताया कि आजादी के बाद से अब तक गांव में बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। बारिश के मौसम में गांव का रास्ता भी बंद हो जाता है और नेता वोटों के समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन चुनाव बाद कोई भी नेता गांव की तरफ मुड़कर नहीं देखता। गौरतलब है कि चंबल के किनारे बसा गांव राजघाट नगर परिषद क्षेत्र में आता है, जबकि इस गांव में आज़ादी के बाद भी अभी तक सड़क, बिजली और पानी की समस्या बनी हुई है। लोग पगडंडी का सहारा लेकर गाँव से शहर में आते हैं और पानी भी चंबल नदी से भर कर लाते हैं। आज तक इस गाँव में बिजली तक नहीं पहुँची। नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। और चौमास में रास्ता भी खराब इतनी हो जाती है कि मुश्किल हो जाता है करना। ये बोल के आई थी शोभा रानी की और सूची दिया कलेक्टर ने गई थी, इनने कुछ नहीं कराया है गाँव में रायघाट। अभी तक कुछ नहीं है, राशन पानी कुछ नहीं है। कार्ड की भी बोल के आई, BPL APL कार्ड है। जयपुर दिल्ली हाईवे पर डेंटल कॉलेज के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। कर्मचारियों ने कॉलेज प्रबंधक पर आरोप लगाया कि वे उन्हें समय पर वेतन नहीं देते और जब वेतन की मांग करते हैं तो कॉलेज से बाहर निकालने की धमकियां देते हैं। इससे नाराज कर्मचारियों ने प्रबंधक के खिलाफ मोर्चा निकालकर विरोध जताया। जैसलमेर के फलसूंड इलाके में इन दिनों लाल बत्ती की गाड़ी सरपट से दौड़ रही है। आपको बता दें कि लाल बत्ती लगी बोलेरो कैंपर गाड़ी ग्रामीणों में कौतूहल का विषय बनी हुई है। जहां सरकार ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के वाहनों से लाल बत्ती हटवा दी है, वहीं दूसरी ओर यह गाड़ी इलाके में धड़ल्ले से दौड़ रही है, लेकिन इस पर किसी ने भी कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई। भरतपुर में बजरंग दल के प्रांत सुरक्षा प्रमुख कोशू परमार पहलवान की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं विभाग के सह संयोजक अमित चौधरी के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विहिप के सह प्रांत मंत्री अशोक सिंह व सतीश भारद्वाज रहे, जिन्होंने प्रशासन के सामने कश्मीर के मुद्दे को उठाते हुए धरना प्रदर्शन का विषय रखा। अजमेर के नसीराबाद प्रधान डाकघर में सोमवार से ई बाजार की सुविधाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। इसकी सूचना ब्रांच RL बालोटिया ने डाक कर्मियों को बैठक में दी। इस सुविधा के दौरान सभी ग्राहकों को बिजली का बिल दिखाने पर 9 वाट का LED बल्ब मात्र 65 रुपये में मिलेगा, तो वहीं LED ट्यूबलाइट 230 रुपये में दी जाएगी। साथ ही कई इलेक्ट्रॉनिक सामान उचित दाम पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। बिजली के इन उपकरणों में 2 साल की वारंटी भी होगी। वहीं डाकघर में किसी भी बैंक का ATM लगा पैसा प्राप्त करने की सेवा भी शुरू की गई है। धौलपुर में NH 11 पर स्थित रीछपुरा गांव के पास संचालित एक ढाबे में तंदूर जलाते भीषण आग लग गई। आग लगने से ढाबा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और दमकल कर्मियों की मदद से ढाबे में रखे 2 गैस सिलेंडर को बाहर निकाला। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली।
झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के भापर गांव में अज्ञात चोरों ने एक मकान में सेंधमारी कर हजारों की नकदी व आभूषण चोरी कर लिए। जानकारी के अनुसार भापर निवासी दारा सिंह मेघवाल रोजी रोटी कमाने विदेश गया हुआ है। यहां उसकी पत्नी व 2 बच्चे रहते हैं। रात को वह अपने मकान में बने हाल में बच्चों के साथ सो रही थी। इस दौरान अज्ञात चोर कमरे की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और कमरे में रखे संदूक के ताले तोड़कर उसमें रखे आभूषण व 10,000 की नकदी चोरी करके फरार हो गया। अजमेर के नसीराबाद में चिकित्सा विभाग की अनदेखी जीवनदायी एम्बुलेंसों पर भारी पड़ गई, जिसका खमियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि शहर में 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाएं 5 दिनों से बंद पड़ी हैं, जबकि जवाजा, ब्यावर, केकड़ी, कादेड़ा, बांदनवाड़ा, विजयनगर सहित अन्य रूट की 108 एम्बुलेंसें नाकारा हो गई। जब इस बारे में डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर संतोष सिंह से बात की गई तो उन्हें मामले की जानकारी नहीं होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं हमारे संवाददाता ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि पेट्रो कार्ड में खराबी के कारण 108 वाहनों को डीजल नहीं मिल पाया, जिसके चलते एम्बुलेंस नहीं चल पा रही। हालांकि विभाग ने ऑन रूट करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन अभी भी केकड़ी, कादेड़ा, विजयनगर, भिनाय, देवलिया सहित अन्य जगहों की 108 सेवाएं बाधित हैं। और ये खबर बूंदी से है, जहां समाज में बेटियों के जन्म को गौरव उत्सव का प्रसंग बनाने और उसका एहसास कराने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिला स्तर पर बेटी गौरव उद्यान का विधायक और जिला कलेक्टर ने शुभारंभ किया। सर्किट हाउस में नवनिर्मित रेसिंग ट्रैक पर अभियान को बढ़ावा देने के मकसद से बेटी के जन्म और स्कूल में प्रवेश पाने पर परिजनों की ओर से पौधारोपण किया गया, साथ ही उसकी देखभाल का संकल्प भी लिया गया। विधायक अशोक डोगरा और जिला कलेक्टर नरेश कुमार ठकराल ने सर्किट हाउस स्थित नवनिर्मित उद्यान का नाम बेटी गौरव उद्यान रखा है। इस दौरान मूक पक्षियों के लिए परिंदे भी बांधे गए। हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विजन है कि बेटियां जब पैदा होती हैं तो हम उन्हें अपना गौरव माने, हम उत्सव मनाएं और उसी उत्सव के रूप में उनके जन्म पे या उनके स्कूल के एडमिशन पे हम एक पेड़ लगाएं। तो उसी क्रम में आज ये आयोजन रखा है और ये जो पार्क है इसको हम अपनी बेटी गौरव उद्यान के नाम से विकसित करेंगे। आज करीब 20 बच्चियों ने यहाँ पौधे भी लगाए हैं, परिंदे भी बांधे हैं, पिंडे भी पक्षियों को पानी पीने के लिए, और सरकार की बहुत अच्छी योजना है। और वैसे भी राष्ट्रीय योजना में गवर्नमेंट 50,000 रुपये एक बेटी को देती है। जब पैदा होती है 25,000 तब मिलते हैं, पहले बर्थडे पे 2500 मिलते हैं, फिर पहली क्लास में। झुंझुनू जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक रोड नंबर 2 स्थित पार्टी कार्यालय में हुई। जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह झाझड़िया की अध्यक्षता में हुई बैठक के मुख्य अतिथि संगठन के सह प्रभारी चेतन डूडी थे। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। टूटी सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है, बिजली पानी के लिए लोग भटक रहे हैं। जनता की समस्याओं पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। प्रदेश सचिव जिला सह प्रभारी चेतन डूडी ने कहा कि 15 मई तक सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। जो जितने सदस्य बनाएगा संगठन में उसे उतना ही महत्व मिलेगा। कार्यकर्ताओं की बातों को हाईकमान तक पहुंचाया जाएगा। बैठक को जिला परिषद सदस्य प्यारेलाल डूकिया सहित अन्य ने भी संबोधित किया। मीटिंग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे हो रही है, जो कि सदस्यता अभियान कांग्रेस पार्टी का 15 मई को खत्म हो रहा है, उसके संदर्भ में। और मेरा ये मानना है कि झुंझुनू जो है वो सबसे ज़्यादा मेंबरशिप करवा के पूरे राजस्थान में 1 नंबर पर रहेगा। अभी तक जो मेंबरशिप ली है जनवरी 2015 के बाद से, इसका ये अंतिम चरण है। और 15 मई 2017 में जो मेंबरशिप खत्म होगी उसके बाद हमारे संगठन के चुनाव पूर्ण कर लिए जाएंगे। और मुझे ये उम्मीद है इस सदस्यता अभियान के और संगठनात्मक चुनाव के बाद कांग्रेस में नई जान आएगी और कांग्रेस नए सिरे से अपनी पूरी ताकत के साथ अगले विधानसभा चुनाव और एमपी चुनाव में उतरेगी। राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र के बयाना गांव में शादी के बाद मंदिर में धूक लगाने गए दूल्हा दुल्हन पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिससे मंदिर में उपस्थित लोगों में हड़कंप मच गया। हमले में दूल्हा दुल्हन सहित 8 लोग घायल हो गए,
जिन्हें कस्बे के CHC में भर्ती करवाया गया है। बाड़मेर के बालोतरा इलाके के जसोल स्थित मारू प्रजापत समाज के श्री यादे मंदिर का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। उत्सव के दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान समाज के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वहीं शोभा यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया।